अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक़्त बहुत सारे मसले हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का डेफ़िनेटली इस वक़्त मईशत है। सबसे बड़ा मसला ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है ये है, लेकिन शायद जो फ़ैसला साज़ हैं इस टाइम मुल्क के, जिनके हाथ में तमाम तर चीज़ें हैं, उनके लिए सबसे बड़ा बड़ा मसला इस वक़्त पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया है। किस तरीके से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के रास्ते में बंद बाँधना है, किस तरीके से इसको रोकना है, किस तरीके से इस पे जो मज़ालिम है वो बढ़ाने हैं और किस तरीके से लोगों को अपनी राय का इज़हार नहीं करने देना, चाहे वो 8 फरवरी वाली राय हो, वो लोग इज़हार करें, उसको उठाकर साइड पे फेंक देना है, या उसके अलावा अगर लोग इज़हार कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको किस तरह से बंद करवाना है। इस वक़्त तमाम तर नज़रें इसी पर लगी हुई हैं। आज सुबह स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की क्रैश कर गई, और लेकिन वो खबरों का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही उस पर तवज्जो दी जाएगी। जो तमाम तर तवज्जो है, जो तमाम तर कॉन्सन्ट्रेशन है, वो इस जानिब है कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है। ये बातें हम काफ़ी दिन से सुन रहे थे कि एक फायरवॉल लाने का जो है प्लान किया जा रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर्स खरीदने की बातें हम सुन रहे थे, कुछ चाइना से सॉफ्टवेयर्स खरीदे हैं, जो ऑटोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं, जहाँ पर बाकायदा मवाद को, कंटेंट को कि क्या नशर होना चाहिए, क्या हुकूमत के हक में, क्या फैसला साजों के हक में, क्या ताकतवर लोगों के हक में, सिर्फ वही जाना चाहिए, और जो उनको लगता है उनके हक में नहीं है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। तो इस हवाले से आज उमर चीमा साहब का जंग में और द न्यूज़ में एक आर्टिकल सामने आया है, और वो खुलकर बता रहे हैं, इसमें खुलकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जितने आपकी इंटरनेट वेबसाइट्स हैं, इसमें खास तौर पे इसका टारगेट जो है वो फेसबुक, यूट्यूब और एक्स होगा, और इसमें कहा ये जा रहा है कि आपकी जितनी सोशल मीडिया, आपका जो डिजिटल मीडिया है, उसको बांधा जाएगा, उसका बंद बांधा जाएगा, उसका रास्ता रोका जाएगा एक कौमी फायर वॉल नस्ब करके। और इसके दो मकासद होंगे। इसका एक मकसद ये होगा कि वो जो प्रोपेगेंडा है, जिसको जो इस्टेब्लिशमेंट को लगता है, जो मुल्क के ताकतवरों को लगता है, जो इस वक्त की जो एक फॉर्म 47 की हुकूमत है, उसको लगता है कि हमारे खिलाफ अगर जो बात हो रही है, तो वो एक प्रोपेगेंडा है। तो उस प्रोपेगेंडा की मकामात, यानी उसका ओरिजिन कहाँ से है, प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है, कौन से बेसिकली जगह जहाँ से शुरू हो रहा है, उन मकामात की निशानदेही की जाएगी। और इसके साथ साथ इसका दूसरा मकसद ये होगा कि कंटेंट को रोका जा सके, फिल्टर्स डाल के, और कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। बताया ये जा रहा है, कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक्स को बंद किया, जिस तरीके से लोग अब वीपीएन लगा के, हमारे वज़रा समेत, हमारे वज़ीर-ए-आज़म समेत वीपीएन लगा के ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, तो अब कहा ये जा रहा है कि उससे वो खुश हैं, उस फैसले से उनको लगता है कि उन्हें कामयाबी मिली है, खातिर-खा कामयाबी मिली है, क्योंकि ट्विटर सारिफ़ीन का जो यूज़र्स हैं, उसमें कमी आई है, उसमें एक वाज़ेह कमी आई है, हर कोई वीपीएन के साथ यूज़ नहीं करता, तो अब इसलिए अब वो एक और काम करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर आप फेसबुक को, एक्स को, अगर आप यूट्यूब को बंद कर देंगे, ये ख्याल तो आपको है ही नहीं, ये फिक्र तो आपको है ही नहीं कि इससे आपका माशी नुकसान कितना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन तीनों प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल ऑब्वियसली अर्निंग के लिए करते हैं। अगर आप फिल्टर्स डाल देंगे तो ठीक है, फिल्टर्स भी आप डाल दें, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि लोग जो अपने गुस्से का इजहार, जो अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के कर देते हैं, वो फिर वो गुस्सा कहीं और निकलेगा। वो फिर चैनलाइज़ कैसे होगा? वो गुस्सा खुदा न खास्ता अगर सड़कों पर आ गया तब क्या होगा? यानी ये सोचने की बात है ना। इससे पहले बहुत सारे टैक्टिक्स किए गए, बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए। एक इंसान को गिराने के लिए किए गए, लोगों को चुप कराने के लिए किए गए, लोगों को उठाया गया। वो क उस सब का क्या हुआ? उस सब के बाद क्या आपने लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट खत्म कर दी? क्या आप वो जो बैठा है कैदी नंबर 804, क्या आपने उसको काउंटर कर लिया? क्या लोगों का बयानिया, लोगों के अंदर जो दिलों में बना हुआ है, उसको आपने काउंटर किया 8 फरवरी को? नहीं। यानी ये सब कुछ करके भी मफाद तो आपको जो आप चाहते हैं, जो मकसद है वो नहीं मिलेगा, तो फिर इस सब से मुल्क को माशी नुकसान कितना होगा? मज़ीद तल्ख़ियाँ, मज़ीद डिस्टेंस, मज़ीद फ़ासले कितने बढ़ेंगे? ये कुछ अहम चीज़ें हैं, ये कुछ सोचने वाली चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल उमर चीमा की खबर ये है कि कौमी फायरवॉल नस्ब करने का तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, और इसके बाद हम काफ़ी कुछ देखेंगे। फेसबुक, ट्विटर और इसके साथ साथ यूट्यूब को बंद तो देखेंगे ही, मतलब आप वीपीएन के जरिए भी ट्विटर शायद इस्तेमाल ना कर पाएं पाकिस्तान के अंदर। आज एक और बड़ी खबर इस्लामाबाद से हुई है, और वो बड़ी खबर, एक तो लार्जर बेंच बनाने का इशारा दिया मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने अहमद फरहाद की बाजियाबी करवाई। बाजियाबी इन सेंस कि वो कुछ नामालूम लोगों के पास थे, वो कुछ खुफिया हाथों में थे, लेकिन अनसेफ थे डेफिनेटली, कोई गिरफ्तारी सामने आ नहीं रही थी। लेकिन फिर वन फाइन मॉर्निंग ऐसा हुआ, बिकॉज़ मोहसिन अख्तर कियानी ने सुख चैन का सांस नहीं लेने दिया, तो उनको शो करना पड़ा, बताना पड़ा कि जी कोहाला पुल से एक सफेद कैरी डब्बे में वो मिल गए। अब अहमद फरहाद वहां से मिल तो गए, लेकिन मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा मैं जब तक केस क्लोज नहीं करूंगा, जब तक वो मेरे सामने से अदालत में आप उनको नहीं ले आते। अब अहमद फरहाद अभी तक ऑब्वियसली कश्मीर की जेलों में यहाँ से वहां घुमाया जा रहा है। अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने आज इस बात के ऊपर जोर दिया कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए। इस्लामाबाद शहर के अंदर से अमन अमान की सूरत हाल क्यों इतनी खराब होती है, लोग उठा लिए जाते हैं, लोगों को किसी को पता नहीं चलता कहाँ गए, लेकिन लार्जर बेंच से भी बड़ा जो हुक्म दिया उन्होंने, उन्होंने जो खुफिया इदारे हैं उनके सरबराहान को तलब किया, और उनको बुलाने की बात, तलब नहीं किया लेकिन उनको बुलाने का एक इशारा दिया, एक हिंट दी, एक बात की। उन्होंने कहा डीजीआईएसआई, डीजीआईबी और डीजीएमआई
یہ جو اداروں کے افسران ہیں، میں ان کو بلا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہاں جاتے ہیں، لوگ کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ جو حکومت کی جانب سے وکیل تھے وفاقی حکومت کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ آپ خفیہ ایجنسیز کے سربراہان کو نہ بلائیں، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ ان خفیہ ایجنسیز کے سربراہان کو، ان کے جو ڈی جیز ہیں، ان کو سر پر نہ بٹھائیں، یہ سرکاری عہدیدار ہیں اور ان کو بلا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ لوگ کہاں غائب ہوئے ہیں، لوگ کہاں ہیں، لوگ ایک دم سے اٹھائے جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، پھر ملتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ تمام تر چیزیں آج وہاں پر چلی. محسن اختر کیانی صاحب کی خیر ہو، اللہ ان کی خیر کرے. عدالتیں لگ رہا ہے کہ عوام کی وارث بن رہی ہے، اور عدالتوں میں ایک خاموش انقلاب، یہ پچھلے دنوں کسی نے کہا تھا کہ لگ رہا ہے آ رہا ہے، لیکن کیا یہ خاموش انقلاب بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھا، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے تھا؟ ایک پریشر بڑھ رہا تھا عوام کا اعتماد اٹھ رہا تھا عدالتوں پہ سے. یہ اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے پیچھے ایسی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس سے کامیابی کتنی ملے گی. اور اگر یہ بھی ایک شوق پورا کرنا ہے تو یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں. دیکھتے ہیں اس کے بعد کتنی کامیابی، کتنی ترقی، کتنی سیٹسفیکشن، کتنی ضد و رنا کو سکون ملے گا. دیکھ لیتے ہیں. کچھ مزید اپڈیٹس بھی ہیں اگلے ولاگ میں آپ کو دیں گے. چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ کی سپورٹ چاہیے اور قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.